जॉब विथ रीमा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से भर्ती वैकेंसी आ गई है। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। आसानी से उस मेरिट के आधार पर आपका इसमें चयन हो जाता है। इसकी सैलरी पेइंग स्केल की बात की जाए तो पहले थोड़ी कम थी, लेकिन अब बढ़ा दी गई है, 24,200 कर दी गई है। इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसके लिए आप सभी मिलकर फॉर्म भरते चलिए, टाइम न वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से और कितनी वैकेंसी आई हुई है। कस्तूरबा गांधी सिद्धार्थ नगर में 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है, वहाँ से वैकेंसी आई है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि रिक्त संविधा के आधार पर कार्य करने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जो माध्यमिक उच्चतर न्यायालय के आयोजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू इसमें आपसे आवेदन मांगा जा रहा है। ओके, यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में जो ये आवेदन की जो लास्ट डेट है, दिनांक 16 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक से आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से ही वहाँ भेजे जाएंगे। ओके, यहाँ वैकेंसीज आई हुई है, देखिए पूर्णकालिक शिक्षिका की वैकेंसी आई हुई है, गणित की और अंग्रेजी की, और इसमें वैकेंसी आई है। सैलरी देखा जाए तो 24,200 है, अच्छी सैलरी है। जहाँ अगर जॉब नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं अर्न कर रहे, तो इतनी सैलरी भी बहुत है। कंप्यूटर की अंशकालिक शिक्षिका की, अंशकालिक शिक्षिका मतलब जो उनकी क्लास लगेगी तब आप जाइएगा, नहीं क्लास होगी तो आप मत जाइएगा। इसकी सैलरी है 10,780 रुपये। ठीक है, पॉकेट मनी के लिए, खर्च के लिए, अपने लिए ठीक है, अपने जेब खर्च के लिए। इसके साथ आप अपना कोई भी तैयारी कर सकते हैं, किसी दूसरे टीचिंग जॉब की, दूसरे किसी जॉब की तैयारी इसके साथ साथ कर सकते हैं यहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ाना नहीं है। जब क्लासेस लगेंगी तब आपको जाके पढ़ाना है और आपको सैलरी इतनी मिलेगी। तो इसके साथ साथ आप अपनी दूसरी किसी भी टीचिंग जॉब की, किसी भी प्रोफेशन की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखिए, ये यहाँ पे है कला क्राफ्ट की, शारीरिक शिक्षा की, इन सभी चीज़ सैलरी स्केल देखा जाए तो 10,780, 14,500। यहाँ उर्दू टीचर्स की भी वैकेंसी आई हुई है, जहाँ जिनकी की सैलरी स्केल 14,520 है, वो अच्छा सैलरी स्केल है। और रसोइयों की भी वैकेंसी आई हुई है, सहायक रसोइया। अगर आपकी कोई ऐसा है जिसको कि नौकरी की ज़रूरत है, उसको भी आप ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि बस रसोइयों में क्या करना है, कक्षा 8 पास होना चाहिए और उससे ज़्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, खाना बनाना ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि रसोइये को अच्छे खाने के लिए ही रखा जाता है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पूर्णकालिक शिक्षिका की भर्ती गणित अंग्रेजी में है, अंशकालिक की भर्ती कंप्यूटर में है, और सैलरी स्केल आप मैंने बताई दी है, 24,200 रुपये है। पूर्णकालिक है गणित और अंग्रेजी वालों के लिए, और अंशकालिक जो कंप्यूटर वालों के लिए 780 रुपये कम नहीं होते हैं। जहाँ जिसके पास जॉब नहीं है उसके लिए 10,780 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होते हैं। तो ठीक है, ये जब तक आप किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब तक आप यहाँ अंशकाल रूप से, मतलब कभी कभी जाके क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ओके, अब हम देखे हैं यहाँ पे उर्दू शिक्षक के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। उर्दू शिक्षक के लिए उर्दू शिक्षिका हेतु निर्धारित योग्यता BA उर्दू विषय से, या LT या BT या BEd या अन्य उसके समकक्ष अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा पास होना चाहिए। उर्दू टीचर की वैकेंसी। और बाकी देखिए, शारीरिक शिक्षा में आपको BPEड, सभी को पता BPEड चाहिए होता है, BPEड CPEड अथवा DPEड आदि मान्य होगा। इसके लिए TET, इसके लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं है। ओके, इसी में अगर कंप्यूटर टीचर की बात की जाए तो कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के अंतर्गत NCTT द्वारा BEd, LEd ये सब होना चाहिए। ओके, BEd वगैरह होना चाहिए। उसके बाद जो पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए है, तो उसमें आपको PCM वर्ग, मैथ्स के लिए PCM वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च वर्ग से प्राथमिक स्तर की TET होना चाहिए। और इंग्लिश के लिए सेम वही ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं होना चाहिए इंग्लिश से, और टेट पास होना चाहिए। ओके, ये क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए आपका परमानेंट शिक्षक भर्ती के लिए, परमानेंट सब्जेक्ट के लिए, जो है गणित और अंग्रेजी। ठीक है, एक और वैकेंसी आई है चपरासी की वैकेंसी, जो कि उसकी पेइंग स्केल 6,325 रुपये है और क्वालिफिकेशन सिर्फ 8 पास है। यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शैक्षिक स्टाफ, पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षक शिक्षिका और लेखाकार के पदों पर
सीधे मेरिट के आधार पर किया जाएगा। मतलब आपका कोई इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप फॉर्म सबमिट कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वो मेरिट के आधार पर आपका परसेंटेज ही आपको उसमें चयन करा सकता है। ये एक प्रोसीजर दिया है कि वो कैसे चयन करते हैं, किस तरीके से चयन करते हैं। हाई स्कूल में के मार्कशीट को, इंटरमीडिएट के, स्नातक के मार्कशीट को, सबको एक डिवाइड करके उसके बाद ही वो करते हैं। अगर आपका परसेंटेज इस क्राइटेरिया में अच्छा बैठेगा तो ज़रूर आपको वो कॉल करेंगे। तब आती है जब बीच में कोई छोड़ देता है या कोई किसी का चीज़ दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है तो लोग बाग छोड़ देते हैं बीच में, तब ये वैकेंसी आती है। इस वैकेंसी में देखिए आपको बीएड, बीएससी, बीएड और टेट पास होना चाहिए। प्लस उसके बाद अगर इंग्लिश के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन इंग्लिश सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना ही चाहिए और बीएड होना चाहिए, प्लस टेट का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। अगर उर्दू सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें तो उर्दू सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। और जहाँ तक रखा रसोइयाँ और चपरासी के लिए, तो उनके लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए आप सिर्फ आप 8th पास होने चाहिए। बच्चा अंशकालिक जो जिनकी सिर्फ क्लासेस लगेंगी कभी कभी, उनके उसके लिए अप्लाई किया जाए, जैसे कंप्यूटर टीचर, कला टीचर, पीटी टीचर वगैरह के लिए, तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास पीटी टीचर के लिए बीपीएड की डिग्री और कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड वगैरह और प्लस ग्रेजुएशन हो और कंप्यूटर का एक अच्छा सर्टिफिकेट हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर और देख लेते हैं क्या नियम और शर्तें दी हुई हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ कंप्यूटर शिक्षिकाओं के लिए प्रशिक्षित स्नातक होने वाले प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड और एलटी की डिग्री होनी चाहिए और ए लेवल के डिप्लोमा आदि भी ज़रूरी है, होना चाहिए, वांछित है। ओके, और देख लेते हैं कला क्राफ्ट में है। यहाँ पे स्टाफ का दिया है, समस्त स्टाफ की न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को 25 वर्ष होगी और अधिकतम आयु ये 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर और अगर हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल यही रह जाता है कि हाँ, एक आपको एक लिफाफा देना होगा जिसमें कि एक आपका देखिए क्या कहते हैं, लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पद, विषय, जाति, वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु अलग अलग आवेदन करना होगा जिस पर आवेदित पद का नाम, विषय तथा आरक्षण वर्ग अंकित होगा। ओके, अगला है कि इस इच्छुक पात्रधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन को 16 अगस्त तक आपको भेज देना है, शाम 5 बजे तक। ओके, और अगला सिद्धार्थनगर, ये कार्यालय जिला बेसिक अधिकारी सिद्धार्थनगर को केवल स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा ही भेजे जा सकते हैं। मतलब आप स्पीड पोस्ट है या पोस्ट ऑफिस में पंजीकृत डाक द्वारा ही भेज सकते हैं। साधारण डाक और कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। मतलब ये चीज़ याद रखिएगा, जो आप सिंपल डाक से और कोरियर से नहीं भेज सकते उनको वो आपको स्वीकार ही नहीं करेंगे। तो आपको सिर्फ स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक से भेजना होगा। ये पंजीकृत डाक क्या है? पंजीकृत डाक आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, बोलेंगे कि हमें इस एड्रेस पर पंजीकृत डाक भेजना है, तो वो वहाँ आपकी हेल्प कर देंगे। उस लिफाफे में आपको क्या क्या डालना है? उस लिफाफे में आपको डालना है आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो, मतलब अपनी सिग्नेचर की 2 फ़ोटो, सभी अपने सर्टिफिकेट्स का ज़ेरॉक्स और जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। अगर आपके पास अनुभव का भी प्रमाण पत्र है तो वो भी आप दे सकते हैं। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें आपको एक ज़ेरॉक्स करके उस फ़ोटो के अंदर भेजनी है। और उस लिफाफे के अंदर 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर के 2 लिफाफे जरूर रजिस्टर्ड पोस्ट से निर्धारित डाक टिकट लगे हुए जरूर भेजें। वो डाक टिकट लगे हुए लिफाफे इसलिए मांगते हैं कि अगर उनको उसमें आपका एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। वो इसलिए मांगते हैं क्योंकि अगर वो आपको कॉल करते हैं तो वही उस लिफाफे को यूज़ करेंगे आपको वो लेटर भेजने के लिए, आपको बुलाने के लिए। तो इसलिए आप वो लेटर ज़रूर डालें। उसमें एक्स्ट्रा लिफाफे में क्या एक्स्ट्रा लिफाफा ज़रूर डालें, उसमें रजिस्टर्ड डाक टिकट लगाकर अपना एड्रेस बाकायदा अच्छे से लिख कर ज़रूर डालें। ठीक है, इससे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं दिख रही हैं। तो मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको अपनी फ़ोटो, अपने सारे
सर्टिफिकेट्स के ज़ेरॉक्स, प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ चाहिए। चरित्र, हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। ये सारी चीज़ों का एक ज़ेरॉक्स लेके और उसके साथ 2 लिफाफे, अपनी फ़ोटोज़, ये सब एक लिफाफे में डाल के बाकायदा अच्छे से करके तब इसको आप पोस्ट करें। और 16 तारीख से पहले तक स्पीड पोस्ट कर दें, ताकि जो वहाँ उनके पास पहुँच जाए। स्पीड पोस्ट से ही भेजें तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आपको फॉर्म कौन सा भर के देना है, ये देखिए फॉर्म ये दिया हुआ है। यही फॉर्म भर के आपको, इस फॉर्म के साथ साथ अपना सारा डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ सब कुछ भर के पूरा फॉर्म का ज़ेरॉक्स निकलवा लीजिएगा। इसको ज़ेरॉक्स निकलवाने के बाद इसको पूरा भर के अच्छे से, उसके बाद उस एक लिफाफे में इस फॉर्म के साथ, एक मैं बार बार बता रही हूँ आपको, अच्छे से इस फॉर्म के साथ 2 लिफाफे रजिस्टर डाक लगे हुए, अपना एड्रेस अच्छे से लिखा हुआ, 2 फ़ोटोज़ और सारे जितने भी ये सर्टिफिकेट्स हैं इन सब की ज़ेरॉक्स प्लस जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी अटैच करके उस लिफाफे में डाल के रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा इसकी ऑफिशियल, यहाँ एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर भेज दें। और भेजने से पहले, सबसे पहले मैं बार बार ये अपने हर वीडियो में यही कहती हूँ, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले वहाँ पर उसका सारा डिटेल वगैरह खुद भी पढ़ लिया करें एक बार। हम तो अच्छे से बता ही देते हैं, लेकिन खुद पढ़ने से भी पता चल जाता है कि हाँ कहीं कुछ और मिस्टेक तो नहीं रह गई, तो उसको ज़रूर देख लें। तो ये एड्रेस आपका, यह पूरा इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे कहाँ से, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। देखिए ये गूगल क्रोम ब्राउज़र में मैं गई और मैंने यहाँ पर www.kgbt सिद्धार्थनगर डाला है। सिद्धार्थनगर डालते ही यहाँ पर ये देखिए, ये एक साइट खुल के आ गई। ये सबसे पहली साइट है, इसको मैं क्लिक करूँगी तो ये देखिए मैं पहुँच गई उसके सिद्धार्थनगर का ऑफिशियल साइट पर पहुँच गई। तो यहाँ पर देखिए ये आ रहा है व्यू एडवर्टाइजमेंट, तो इसको क्लिक करते ही वो दिखा देगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मुझे वो नहीं, मुझे पूछेगा कि डाउनलोड ये ऑलरेडी देखिए किया हुआ, तो ये सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो आपको पता चल गया आपको क्या करना है। आपको सिर्फ गूगल क्रोम में जाना है, www.siddharthnagar.kgbt डालना है और यहाँ वो उसकी साइट, ऑफिशियल साइट पे आप आ जाएंगे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, चाहे तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। आपको सिर्फ यहाँ जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में जाकर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा फॉर्म भरने में। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ नीचे करेंगे तो ये ऑप्शन खुल के आ गया है, रिलीज़ फॉर एप्लीकेशन फॉर वैकेंसी एंड रिजर्व पोस्टेड। यहाँ पे जाके तो यहाँ पे एक ये निकल के आएगा। यहाँ से जाके आपको सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, रिलीज़ फॉर एप्लीकेशन वैकेंसी ऑफ रिजर्व पोस्ट ऑफ कस्तूरबा गांधी रेजिडेंस विद्यालय। यहाँ पे आपको सारा कुछ मिल जाएगा और यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है फाइल। इसको खोलेंगे तो सारा कुछ खुल जाएगा और आप यहाँ पे देख। इसी को अगर हमें देखना है, इसके होम पेज पे जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये होम पेज इसका खुल जाएगा। इस होम पेज पे भी आपको देखिए यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पहली लाइन में ही दिया हुआ है, टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसी इन द कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कहीं भी जाके आलतू फालतू किसी भी लिंक पे जाके क्लिक ना करें, कुछ भी ना करें। मैंने एकदम प्रोसीजर वाइज बता दिया है, उसी तरीके से आप अपना फॉर्म भरें और अपने इस जॉब के लिए अप्लाई करें।